आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूछते हैं कि सर रशिया यूक्रेन वॉर में क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। चलो मैं बता देता हूं कि आखिरकार क्या हो रहा है। अब तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है कि यार वॉर है, छोड़ो यार। 23 फरवरी को मतलब 22 फरवरी को ये वॉर शुरू हुआ। रशिया जो है कूद गया वॉर में। रशिया को लगा, हम सबको लगा कि यूक्रेन गया, मतलब कुछ ही दिनों की बात है और रशिया यूक्रेन को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हुआ है। बल्कि एक और चीज़, हमारा एनसीईआरटी के कोर्स को अवेल करें क्योंकि कल लास्ट डेट है। कल कोर्स की लास्ट डेट है, रात 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी और उसके बाद फिर आपको ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी जो अपडेट हो रही है वो आपको नहीं मिलेगी, ओके। तो बड़ी बात ये है कि इनफैक्ट ये जो युद्ध है ये यूक्रेन के लिए ज़्यादा बेटर साबित हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि यूक्रेन, ये ऐसा लग रहा था कि रशिया वॉर जीत जाएगा। रशिया के पास सब कुछ था भाई, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है। रशिया जो है दुनिया भर को हथियार बेचता रहता है। तो हर किसी को यही लगा कि रशिया, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यूक्रेन टू डिफीट रशिया। बट ऐसा हुआ नहीं, हुआ उल्टा। यहाँ पे यूक्रेन जो है वो रशिया को रोकने में कामयाब हो गया। और अब दोस्तों इतनी बुरी हालत होगी रशिया की कि ये लोग क्रीमिया पे चले गए। आपको पता है यूक्रेन ने, जो रशिया ने क्रीमिया छीना था ना 2014 में, यूक्रेन यहाँ पे चला गया है। और आप समझिए कि रशिया को अपने ट्रूप्स क्रीमिया पे लगाने पड़े हैं। यानी कि रशिया इज फाइटिंग टू फ्रंट वॉर। रशिया टू फ्रंट वॉर लड़ रहा है। तो रशिया के लिए हालात बहुत खराब है। और ऐसा बोला है कि शायद इस साल तक, दिस ईयर, इस साल के एंड तक तो कोई नतीजा नहीं देखने को मिलेगा। अभी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। यूक्रेन डेफिनेटली बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है। हेलेन कूपर बताती हैं कि रशियंस आर मेजरिंग द प्रोग्रेस इन फीट्स। जैसे यूक्रेन तो उसने काफी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है, पर जो रशिया है वो अपने कदम फूक फूक के रख रहा है क्योंकि रशिया को इतनी मार पड़ी है कि क्या बता रहे यार। ये बार बार ऐसे अपीयर में आ गया है। एंटन तिरोवस्की कहते हैं, टाइम्स मॉस्को ब्यूरो चीफ है, कि रशियंस जो है उन्होंने मोमेंटम खोया है। देखिए जब ये वॉर चला, फरवरी, मार्च, अप्रैल, रशिया के पास ताकत थी। रशिया तेजी से आगे बढ़ रहा था और रशिया, ऐसा बोला जा रहा था कि ईस्टर्न यूक्रेन रशिया के पास आराम से आ जाएगा। लेकिन अब ईस्टर्न यूक्रेन भी पूरा रशिया के पास नहीं है। लुहांस्क को रशिया कंट्रोल करता है, डोनेट्स्क को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ईस्टर्न यूक्रेन में रिबेल्स थे रशिया के और उनके पास अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। लेकिन जो काउंटर अटैक किया है, मतलब ये वॉर रशिया के अगेंस्ट चला गया। अभी तक 20,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं ईस्टर्न यूक्रेन खाली इसी कैंपेन में। बड़े बड़े जनरल्स मारे गए रशिया के, और रशिया के हथियार जो है वो फुस साबित हुए। स्नेक आइलैंड हो, चाहे ईस्टर्न यूक्रेन, चाहे क्रीमिया हो, यूक्रेन ने हर जगह पलटवार किया है। अब इसमें डेफिनेटली नेटो का सपोर्ट तो है ही, अमेरिका ने जो सपोर्ट किया, यूरोप ने जो सपोर्ट किया, जैसे हिमार्स, ठीक है, ये जो वेपन दिया, मिसाइल दी, भाई उसने रशिया की बैंड बजा दी, कायदे से बैंड बजा दी। ये हुआ है। और अगर आप देखो तो यूक्रेनियंस जो हैं उनके पास इस समय मोमेंटम है। हालांकि पूरी तरीके से इसको हम कह भी नहीं सकते क्योंकि देखिए रशिया है, ठीक है। तो अभी हम 3 सिनेरियो की बात करते हैं। अब आई एम सॉरी, आजकल थोड़ा सा हिल रहा था। एवरिल हेनी जो है वो बताते हैं, देखिए क्या, सबसे पहले 3 सिनेरियो की। पहला सिनेरियो ये है कि अगर रशिया जीतने लगता है, व्हेन रशिया स्टार्ट्स टू विन, तो रशिया ईस्टर्न यूक्रेन को ले लेगा पूरा का पूरा। अगर रशिया जीतता है, मतलब मान लीजिए कि रशिया अभी जीतना शुरू कर देता, अभी तो कुछ नहीं है, तो रशिया पूरे के पूरे यूक्रेन को ले लेगा और जब तक इसके पास कंट्रोल नहीं आएगा तब तक ये रुकेगा ही नहीं। लेकिन वही है कि यूक्रेन जो है वो लड़ेंगे, वो ऐसा तो है नहीं कि लड़ना छोड़ेंगे। और वही है कि जो सपोर्ट है वॉर का वेस्ट यूरोप और अमेरिका से अगर कमजोर पड़ता है, तो यानी कि अगर सपोर्ट नहीं है तो ये कंडीशन जो है वो आ सकती है। अगला, वॉर अगर स्टेलमेंट, मतलब ना ही रशिया जीते ना ही यूक्रेन जीते, इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही आएंगे, समोसा वड़ा पाव खाएंगे, उसके बाद एग्रीमेंट करके चले जाएंगे कि ये एरिया तुम्हारा, ये एरिया मेरा। तो रशिया के पास अभी जो कंट्रोल्ड रीजन है वो ही रहेंगे। अभी जो ईस्टर्न, पूरा ईस्ट भी रशिया के पास नहीं है, तो यही रशिया के पास रहेगा। अगर यूक्रेन जीतने लगता है, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो यूक्रेन जो है वो रशिया का एडवांस ईस्ट में हॉल्ट कर देगा। समझ रहे हो, यानी कि ईस्ट से आगे बढ़ने नहीं देगा और एक के बाद एक काउंटर अटैक
लॉन्च करेगा और रशिया को पीछे ढकेल देगा, यानी कि पूरा यूक्रेन इंक्लूडिंग क्रीमिया यूक्रेन का हो जाएगा। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है, इसके बाद है, और ये स्टेलमेट की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि ये जो वॉर है इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। तो रिजल्ट निकलने वाला नहीं है तो वॉर किया ही क्यों? ये रशिया और यूक्रेन, व्लादिमीर पुतिन और अलेक्जेंडर जेलेंस्की दोनों से ही सवाल है। अब यहां पे रशिया की अगर बात करें तो ये डेफिनेटली हमें देखते हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन इनके पास है, लेकिन पूरा ईस्टर्न यूक्रेन इनके पास नहीं है। जो इनका डॉनबास रीजन है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क आते हैं, इसमें भी इनके पास डोनेस्क नहीं है, सिर्फ लुहांस्क है। आप समझ रहे हो? यानी कि ईस्टर्न यूक्रेन भी रशिया के पास नहीं है। पहले रशिया ने इसका कंट्रोल ले लिया था, लेकिन यूक्रेन का काउंटर अटैक बहुत ही जबरदस्त हुआ। आपके पास हथियार है, पब्लिक का सपोर्ट है, तो आप हमला कर सकते हो। यहां पे पेंटागन ऑफिशियल ये कहते हैं कि 20,000 से ज्यादा डेथ्स और 50,000 से ज्यादा इनको नुकसान हुआ, इनके ट्रूप्स का जो नुकसान हुआ है। सेठ जो कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि इस समय रशिया के पास कॉम्बैट फोर्सेस नहीं है, ज्यादा कॉम्बैट फोर्सेस नहीं है। ये तो बात सही है क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं, आपको पता है, युवा लोग मारे गए हैं। पहले तो ये रशिया, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि 18 से 29 साल के लोग युद्ध में आए, काफी लोग मारे गए। तो रशिया के अंदर भी इसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, ये गलत है। फिर उसके बाद रशिया ने डेफिनेटली वॉर क्राइम्स किए, ब्यूका मैसेकर हो गया, रेप्स हो गए, वॉर क्राइम्स किए रशिया ने अच्छे खासे, जिसकी वजह से दुनिया भी एक तो रशिया से गुस्सा है। फिर उसके बाद एनर्जी प्राइसेस, हाँ ये एक चीज है, ये एक लेवरेज है, क्योंकि अभी ठंडी आने वाली है और रशिया जो है उसने, आपको पता है कि एनर्जी प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा। गैस पाइपलाइन जो है वो रशिया से जाती है, रशिया एक्सपोर्ट करता है गैस पाइपलाइन। तो अगर मान लीजिए कि रशिया इसको यूज़ करता है तो फिर वो अपनी जो एनर्जी है वो रोक सकता है और वहाँ से वेस्ट जो है वो सपोर्ट विड्रॉ कर लेगा यूक्रेन से, तो यूक्रेन को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें रशिया को रोकने में यूक्रेन कामयाब हुआ है। अब जैसे हिमार्स जो है, ये जो वेस्टर्न यूरोप, मतलब वेस्टर्न यूरोप क्या, यूरोप ने और अमेरिका ने ये जो मिसाइल्स दी हैं और जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं यूक्रेन पे, जो एम्युनिशंस दिए हैं, ये यूक्रेन की बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, समझ रहे हो? और ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से रशिया ने जो टेरिटरी होल्ड की थी ना, उस पर यूक्रेन हमला कर चुका है। यानी कि समझिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि क्रीमिया पे हमला हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन जो है वो क्रीमिया की तरफ भी बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक आपके ट्रूप्स डाइवर्ट करने हैं तो आप उस पोजीशन पे हमला कर दो जो ऑलरेडी रशिया के पास है। क्रीमिया 2014 में छीन लिया था रशिया ने, रशिया बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। खेरसॉन अगर आप देख सकते हो तो वो भी रशिया से दोबारा छीन लिया गया है। स्नेक आइलैंड की अगर बात करें तो ये चीज है। तो यहाँ पे मिलिट्री बेसिस क्रीमिया में उड़ाने शुरू किए हैं, जो कि रशिया के लिए बहुत बड़ा एक सरदर्द बना हुआ है। तो ये जितने भी अटैक्स है ना, इसकी वजह से रशिया बहुत ज्यादा परेशान है और व्लादिमीर पुतिन भी बहुत ज्यादा परेशान है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन को लग रहा था कि मैं बहुत बढ़िया पोजीशन में हूंगा, बट अभी ड्रॉ है ये। अब ऐसा भी नहीं कि व्लादिमीर पुतिन हार रहे हैं, जीत भी नहीं रहे हैं, मतलब वही है कि जैसा था वैसा ही अभी है, ठीक है। तो ये चीज है। शुरुआत के अटेम्प्ट में तो इनकी हालत टाइट ही हुई और अभी भी इनकी हालत टाइट ही है, ठीक है। तो अब देखिए रशिया, हालांकि ऐसा नहीं कि रशिया कुछ कर नहीं सकता। अभी अगर बात करें तो रशिया ट्रूप्स दे नॉट बी मेकिंग मच प्रोग्रेस, लेकिन हम इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यूक्रेन भी कोई खास प्रोग्रेस कर नहीं रहा है। इट जस्ट दैट रशिया प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि यूक्रेन भी प्रोग्रेस, दोनों ही एकदम जीरो पे ही है अभी, मतलब कोई भी बेटर पोजीशन पे नहीं है। रशिया ने जहां अटैक किया, जो रशिया के पास टेरिटरी नहीं थी पहले वो ली और यूक्रेन ने उसको वापस भेज दिया, ठीक है। हालांकि अभी कुछ टेरिटरी रशिया के पास है, तो यानी कि कुछ हुआ ही नहीं है अभी एक तरीके से, बस लोग मर रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। ना ही यूक्रेन कोई प्रोग्रेस कर रहा है, ना ही रशिया प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन रशिया को कभी भी हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 देख लीजिए, चचन्या वॉर देख लीजिए, कितने भी आप वॉर देख लीजिए, अफगानिस्तान, सोवियत अफगान वॉर को छोड़ दे तो रशिया को हम कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। और व्लादिमीर पुतिन तो भैया आपको पता ही है, बहुत ही चालाक इंसान है। इससे पहले तो जासूसी थे यार, तो बहुत ही चालाक इंसान है। तो ये चीज़ है। तो यूक्रेन ट्रूप्स जो है बहुत ज़बरदस्त कैजुअलिटीज़ हमको देखने को मिली है, आप समझ रहे हो। तो हालात जो हैं वो दोनों ही तरफ से खराब हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसा कि आपने देख लिया कि वॉर यहाँ का कुछ हो नहीं रहा है और अब कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन, जैसा कि मैंने बताया, हम अंडरस्टैंडमेंट नहीं कर सकते हैं कभी भी। इन्होंने क्यों, देखिए, इनको चाहिए सिपाही और इनको चाहिए ट्रूप्स। एक तो इनके पास एनर्जी का लेवरेज है कि एनर्जी प्राइसेस को ये
इसको यूज़ करके ये जो है वेस्ट से बोल सकते हैं कि भाई देखो तुम भी मरने लगोगे, बेटर ये है कि तुम साथ जो है यूक्रेन का छोड़ दो। दूसरा ये है कि अभी इन्होंने जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े थे सदर्न सिटी ऑफ मारियोपोल से, उनको ये शो ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, आप भले ही हार रहे हो। जैसे विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की जनता को ये दिखा रहे थे कि मैं जीत रहा हूँ, उनको ये बताओ कि हम जीत रहे हैं। अगर तुम ये बोल दो कि हम हार रहे हैं तो उनके कंधे डाउन हो जाएंगे और वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, मेरी फौज डिमोटिवेट हो जाएगी। तो व्लादिमीर पुतिन इसका भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बता दो, और इसका यूज़ करके वो यूक्रेन से वो रशियन जनता से बोल सकते हैं कि भाई आप भी आओ, आप भी आओ, और सिपाहियों की ज़रूरत है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। लेकिन फिलहाल अभी बात यह है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, वॉर जहाँ था वही है। रशिया के पास जो टेरिटरी थी अब यूक्रेन वापस उसको क्लेम कर रहा है। ये वॉर कब तक चलेगा? नेक्स्ट ईयर तक मे बी, कोई अभी भी पक्के तौर पे नहीं कह सकता, बट इस साल तो बहुत मुश्किल है कि ये वॉर खत्म हो जाए। नुकसान अभी भी है, इस वॉर की वजह से महंगाई चरम पे है, रिसेशन का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। हमारे कोर्सेज को आप ज़रूर अवेल करें, और आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।